बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पेज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और जो पेज नंबर 2 पे हमारा टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले डिस्कशंस करने से पहले हमें सबसे पहले वर्ड साइंस के बारे में जानना है कि साइंस का क्या मतलब है। साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड। क्या? साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड, यानी एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका क्या मतलब है? साइंटिया। और ओवरऑल अगर हम लोग साइंस का मतलब जानना चाहें तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज, यानी इल्म हासिल करना। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन हम केमिस्ट्री का डिस्कस करें, क्योंकि हमारी सबसे पहले टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमारे लिए एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर कहते हैं कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और उसका वज़न हो। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो हम लोग उसे मादा कहते हैं। आम लफ्ज़ में इसका उर्दू में मतलब है मादा। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे एयर होती है। एयर इज़ नॉट अ मैटर। एयर मैटर नहीं है, लेकिन अगर यही हवा किसी सिलेंडर में बंद है तो हम लोग उसको मैटर कहेंगे। तो इसके साथ हम लोग आगे जो हमारे इस टॉपिक का मेन टॉपिक है हमारा, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी कंपोजिशन स्ट्रक्चर। क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारे पास हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा केमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study। सबसे पहली चीज़ क्या स्टडी करते हैं हम लोग? नंबर 1 कंपोजिशन। ठीक है, नंबर 1 कंपोजिशन। नंबर 2 हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नंबर 3 है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर and number 4 reactions of matter। reaction of matter। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सारे नोट कर लिए। अब स्टेप बाय स्टेप में आपको सारे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर की। कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, यानी पानी। वाटर क्या है? अगर आप इसको देखो तो दो एलिमेंट्स से मिलके वाटर बनता है। एक वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो दो जो एलिमेंट है हमारे पास, एक हाइड्रोजन हो गया, सेकंड ऑक्सीजन हो गया, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो हम लोग इसका नाम देंगे कंपोजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद अगला स्टेप है वो आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन पे, किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन पे। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किस पे डिपेंड करता है? इस कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन हमने मिसाल के तौर पे हमने पहले भी वाटर की लिया, दोबारा एग्जांपल वाटर की लेते हैं। तो हमारे पास वाटर है, तो कैसे वाटर बनता है? जब हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट हाइड्रोजन के होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा, तो वो जब मिलेंगे तो वाटर बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इसके ये कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जब एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो वो एज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की एग्जाम्पल होती है। क्लियर? थर्ड बात करेंगे, हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मीन्स ये भी डिपेंड करता है हमारे पास कंपोजिशन पे, कि हमारे पास जो भी किसी भी स्ट्रक्चर पे बात करें, हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फिज़िकल, एक होती है केमिकल। फिज़िकल में हमारे पास आता है कि किसी भी कंपाउंड की शक्ल, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे हमारे पास आते हैं फिज़िकल
प्रॉपर्टीज़ में। और जो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका मतलब ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है हमारे किसी भी रिएक्शन के दरमियान। आपके पास एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे हम लोग वाटर को ही ले लेते हैं। जब वाटर को आप डीकम्पोज करोगे तो हमारे पास दो एलिमेंट आएंगे वजूद में, एक हाइड्रोजन आएगा और एक ऑक्सीजन आएगा। तो डिकम्पोजिशन से हमारे पास जो दो न्यू एलिमेंट्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये किसी भी एलिमेंट के अंदर ये केमियाई खुसूसियात कहलाती है, केमिस्ट्री और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग कहते हैं जब किसी भी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन की जाएगी तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं एज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे पहले ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, साइंस द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड एंड हाउ इट वर्क इज साइंस। तो साइंस की हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यहाँ तक आपने पहले करना है। फिर डायरेक्टली आ जाएँ, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो फिजिकल क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिसका क्या, हमारे पास कंपोजिशन और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम, और साथ साथ जो इनके अंदर तब्दीली आती है। द प्रॉपर्टी जिस तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये सारी हमारे पास एग्जांपल आएंगे फिज़िकल केमिस्ट्री की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अगली ब्रांचेस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।